कुछ रिश्ते सम्मान की नदियों में बहते हुए ही जीवित रहते हैं। अपमान के मरुस्थल में तो वो सूखने के कारण मरकर खत्म हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण रिश्तों के लिए सबको सम्मान दो और आगे बढ़ते चलो। सहायता और सहयोग दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, किंतु दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर ये है कि दूसरों की सहायता और अपनों का सहयोग दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। अगर समाज में आप एक कठपुतली की तरह नहीं रहना चाहते हो तो आज से ही खुद पर कड़ी मेहनत द्वारा सफलता की बरसात कर दो। असली सामाजिक कार्यकर्ता वही है जिसका कार्य सभी को दिखे, लेकिन वह करता किसी को कभी न दिखे। आप अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवार तो सकते हैं, किंतु पूर्णतः नहीं बदल सकते, क्योंकि बदलाव आपके पूर्व कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। अपनी जुबान की रचना मुसीबतों को देखने के बाद ही व्यक्ति को यह एहसास होता है कि खामोशी ईश्वर से मिला हुआ बहुत बड़ा वरदान है। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा भय मौत का भय होता है। अगर वो उस पर जीत प्राप्त कर लेता है तो उसका मन हमेशा के लिए शांत और भयमुक्त हो सकता है। हर बार केवल आप ही सही हो, संभवतः ये सत्य ना भी हो, क्योंकि सब कुछ नजरिया पर निर्भर करता है। उदाहरण, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हो तो जो एक को 6 दिखता है, सामने वाला उसको 9 पढ़ेगा। अतः दूसरे के नजरिया को भी स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको नीचे गिरा सकता है, आपको शर्मिंदा करके अपनी जिंदगी से निकल सकता है या ठोकर मार सकता है, लेकिन आपको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हैं कि मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है उसकी खुद की रचना से मोह। वो चाहे बच्चे हो, अपना लेख हो या अपनी पसंद आदि। आदमी जितना इनसे मोह रखता है उतना ही उसको दुख और तकलीफें भी भोगनी पड़ती है। जनाब, आज के दौर में एक खुली किताब बनना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे सीधे साधे व्यक्ति को लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं। आपके खुलेपन का फायदा उठाकर आपको फेंका जा सकता है। सामने हो तो यार, पीठ पीछे से वार, यह है आजकल लोगों की आदतों में शुमार। किसी कारण से गुस्सा भले करो, किसी बात पर परेशान भी हो जाओ तो भी ठीक है, मगर प्यार का दिखावा कभी भी नहीं करना। जनाब, इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता है। लोग अगर बात भी करते हैं तो अपनी जरूरत और इच्छा अनुसार करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जो सबको बराबर मिलता है वो है टाइम। ध्यान रहे, जब सामने वालों को आपकी कोई कदर ही नहीं तो शिकायत क्या करनी। इससे अच्छा है खामोश रहना और खुद ही समाधान निकालना। किसी व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी कहा जाए उसे बिना विचार विमर्श या तर्क के आंख बंद करके सच मान लेना, यह भी गुलामी का ही एक रूप है। अगर आप पेड़ों की तरह जी रहे हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सफल हो रही है, क्योंकि जैसे पेड़ पत्थर की चोट खाकर भी बदले में पत्थरबाज को खाने के लिए फल देता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी भी जरूरतमंद के काम आ रही है। ध्यान रहे कि जब आप जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ेंगे तो हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जो हो सकता है आपको डराए, चिल्लाए या चुनौती भी दे, लेकिन कदापि तो रोक नहीं सकती। न व्यथित होना, न उलझना, बस आगे ही बढ़ते जाना। किसी मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य का काम है किसी को जीते जी कंधा देना। व्यक्ति को कभी खुशी मिलती है तो कभी उदासी, कभी जीत तो कभी हार। जनाब, ये जिंदगी की सड़क है, इस पर आहिस्ते आहिस्ते ही चलना पड़ता है। कहते हैं कुछ संबंधों को जिस हाल में उसी हाल में स्वीकार कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि ध्यान रहे कभी कभी संबंधों को ठीक से संभालने की कोशिश में व्यक्ति खुद ही व्यवस्थित और निराश हो जाता है। आजकल लगभग हर इंसान उस दौर से गुजर रहा है जहां सच की जलालत और झूठ की वकालत की जाती है। आपको लोग सम्मान का जवाब उतने ही सकारात्मकता से नहीं देते जितना बेइज्जती का जवाब उग्रता, नकारात्मकता और ब्याज सहित देने में विश्वास करते हैं।
जब तक आप सहना नहीं छोड़ते तब तक वो किसी न किसी तरह तंग करना भी नहीं छोड़ते। बेशकीमती वक्त भी गहरे समंदर से घिरे हुए उस मोती की तरह ही है, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि उसको दोबारा पाना नामुमकिन ही है। सटीक निशाना लगाने के लिए एक वक्त पर कभी दो लक्ष्य नहीं होने चाहिए, और किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक ही रास्ते पर अरे भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपको किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उस व्यक्ति से उस कमी के बारे में प्यार से बात करें, परंतु अगर हर एक में कमी दिखाई देती है तो खुद से बात करें और आत्म विश्लेषण करें। जिनके पास दिन भर अपने लिए वक्त नहीं, वो इंसान निश्चित ही किसी न किसी गुलाम है। अतः खुद को देखिए और रोजाना थोड़ा वक्त खुद को देना शुरू कर दो तो गुलामी से छूट जाओगे। कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो दो को आपस में लड़ा कर उससे मनोरंजन तमाशे की तरह देखते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए और दूरी रखना भी अनिवार्य है। जब आप गलत हैं तो किसी से बहस ना करें, लेकिन जब सही है तब भी ना बहस करें और ना ही डरे। दूसरों की परेशानी का आनंद कभी ना लेना। कहीं आपको भी कोई व्यक्ति वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि प्रकृति भी आपको वही देती है जिसमें आपको आनंद आता है। यही है आकर्षण का नियम। जिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनों से ही छल करना पड़े, धिक्कार है ऐसे सपनों को, उनका कोई महत्व भी नहीं होता। जो सदा वहम में ही खोया रहता है वो कभी भी खुद के व्यर्थात स्वरूप को नहीं पहचान पाते। राज को राज रहने देना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी बात को राज के रूप में अपने तक ही सीमित नहीं रख पाए और वो राज किसी को बता ही दिया, तो आप ये अपेक्षा कैसे कर रख सकते हैं कि वो राज ही रहे। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलना चाहो तो विरोध दूर वाले नहीं बल्कि सबसे पहले अपने समीप वाले ही करेंगे। सरल स्वाभाविक को कमजोर समझने की भूल मत करना। उसका स्वभाव सरल हो सकता है परंतु संस्कार मजबूत होते हैं। कहते हैं कि अहंकार और गलतफहमी का आपस में गहरा रिश्ता है। अहंकार के कारण व्यक्ति सच से दूर भागता है और गलतफहमी के कारण सच को देखना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर मकड़ी की तरह लगातार ताने बाने बुनते रहने के बजाय इससे बाहर निकलना और चारों ओर देखना चाहिए। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, अर्थात जहाँ स्पष्ट रहने और वैजिक कहने में बड़ा आनंद है। नहीं तो हाल कुछ इस तरह का हो जाता है कि आपको काटते कीड़े मकोड़े और हाल पूछने सांप आ जाते हैं। अर्थात मतलबी लोग आपकी कमजोरी और नकारात्मकता का लाभ अच्छे से उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। कहते हैं कि यदि जीवन में किसी भी समस्या को आप बड़ी नहीं मानते हो तो उसके बाद समस्या कभी समस्या नहीं रहती। ध्यान रहे कि उस सोच से जल्दी से ही बाहर निकलना चाहिए जो ना कभी हकीकत था और ना कभी होगा। लोग बेशकीमती बनने के चक्कर में कई गुना कम कीमत वाले बन जाते हैं। वो लोग जो लोग की नज़र में नंबर आगे आने के लिए कई लोगों के साथ झूठ, फरेब, धोखा आदि करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो लोग अपना आत्मसम्मान खो देते हैं तथा सबकी नज़र में और ही ज़्यादा गिर जाते हैं। जनाब, किसी के पास कार, मोटर या बड़ा बंगला भले ही ना हो, वो छोटा सा घर भी अच्छा है जिस घर में माँ मुस्कुराती रहे और पिता चिंता मुक्त हो, जहाँ अच्छा महसूस होता हो और सुकून भी मिलता हो। हर कोई अपने अपने घर में चैन से रह सकता है। बस शर्त इतनी ही है कि आप अपने पड़ोसी या दूसरे जैसा बनने या दिखने की फिजूल मेहनत ना करें। अपने घर को स्वर्ग बनाने का एकमात्र यही तरीका है, अन्यथा नरक से कम नहीं। कहते हैं कि जिस घर में नियम मर्यादा ना हो तो उस घर में लोगों की तरक्की थम जाती है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे, विचार विमर्श करें और उनके साथ मर्यादा की डोर में बंधे। ध्यान रहे कि इंसान की भी अपनी एक मर्यादा है। किसी का दिल दुखाकर फिर मजाक उड़ाने के लिए हंसना भी मर्यादा के विपरीत है। जिस भी बात या काम से आपको भय लगता है उस क्षेत्र में अपनी शिक्षा और समझ का स्तर बढ़ाना शुरू कर दो।
क्योंकि किसी भी क्षेत्र में भय का कारण अधिकतर शिक्षा या ज्ञान की कमी ही होता है। जैसे वसंत हमेशा पतझड़ के बाद ही आता है, इसलिए आप संघर्ष की राह में परेशान क्यों होते हो? वास्तव में सफलता की राह संघर्ष से ही आरंभ होती है और सफलता की राह कोई आम रास्ता नहीं है। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।